हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो आने वाली आगामी वैकेंसी है तथा जिसका एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पुलिस, एनटीपीसी जो आने वाली है हाल ही में, तथा बिहार CGL 4 जो बतलाया जा रहा है जून जुलाई तक आएगा, उसके एग्ज़ाम को लेकर जो हम अपना मुहिम चला रहे थे, सीरीज चला रहे थे GS का, जो आधुनिक भारत का इतिहास, उसके क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पूर्व हम ईस्ट इंडिया कंपनी में पुर्तगालीज़, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ये सब को देखे थे। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीय राज के बारे में पढ़ते हैं। और अगर बात किया जाए क्षेत्रीय राज, तो उस समय तक यहाँ जो सबसे अधिक संपन्न था तो बंगाल, वो था बंगाल। तो आज हम बंगाल से ही जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारत से, बंगाल के क्रम में, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो, इलाहाबाद की संधि हो, तथा जैसे ब्लैक होल की घटना हो, ये सब जो भी है उसके बारे में आज हम जो भी क्वेश्चन प्रीवियस आ चुका है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो बंगाल का संस्थापक माना जाता है मुर्शीद कुली खां को। ठीक है, मुर्शीद कुली खां बंगाल के संस्थापक होते हैं। इसके पूर्व जो राजधानी रहती है वो ढाका रहती है। अगर बंगाल का बात किया जाए, बंगाल में जगह है मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है मुर्शिदाबाद के संस्थापक कौन थे, तो मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मुर्शीद कुली खान मुर्शिदाबाद के संस्थापक रहते हैं और ये 713 ईस्वी से 727 ईस्वी तक, कालक्रम याद रखिएगा, 713 ईस्वी से 727 ईस्वी तक बंगाल के संस्थापक होते हैं तथा बंगाल में ही राजधानी बनाते हैं। वो जगह है मुर्शिदाबाद। पहले रहता है, जो राजधानी रहता है ढाका, जो आज का है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वही था पहले बंगाल का राजधानी ढाका। इसके बाद ढाका के बाद आता है, वो आता है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से फिर लाया जाता है मुंगेर। अच्छा, प्रथम रूलर जो थे वो थे मुर्शीद कुली खां। लास्ट रूलर को भी याद रखना है, वो हैं मुबारक उद दौला। ठीक है, प्रथम रूलर मुर्शीद कुली खां, लास्ट रूलर मुबारक उद दौला। ये रहते हैं 1770 ईस्वी से 1775 ईस्वी के बीच। ठीक है, 1770 ईस्वी से 1775 ईस्वी के बीच रहते हैं मुबारक उद दौला। दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी पूछा जाता है प्रथम रूलर कौन थे, तो वही कभी पूछा जाता है सबसे लास्ट रूलर कौन थे। ठीक है, तो प्रथम रूलर थे, यानी कि संस्थापक बात किया जाए तो मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शिदाबाद के संस्थापक हैं। आगे है जो मुर्शिदाबाद है उसको राजधानी ट्रांसफ़र किया जाता है मुंगेर। वो किनके द्वारा, तो मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया जाता है। ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये उनका राजधानी का क्रम है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जो सीरियल वाइज है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे तथा जो भी घटना घटी थी। जैसे मुर्शीद कुली खां के बाद जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं सुजाउद्दीन। याद रखना है, सुजाउद्दीन बनते हैं मुर्शीद कुली खां के बाद। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद बनते हैं सरफराज। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद बनते हैं सरफराज, तथा सरफराज खां और अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक रूलर नाम रखना है याद, अलवर्दी खां का। तो अलवर्दी खां का युद्ध, अलवर्दी खां और सरफराज के बीच एक युद्ध होता है, वो युद्ध है घेरिया का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि घेरिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1740 में। ठीक है, 1740 में घेरिया का युद्ध होता है। किनके बीच, तो सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच, जिसमें जीत होती है किनकी, अलवर्दी खां की। ठीक है, अच्छा, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किनके द्वारा किया गया है, तो अलवर्दी खां के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल के कौन से नवाब थे जो यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से करते हैं। बोलते हैं मधुमक्खी जैसे, जिस प्रकार से अगर उन्हें छेड़ा नहीं जाए तो वो शहद देगी और अगर छेड़ा जाए तो वो काट काट कर खा जाएगी। इस प्रकार से वो तुलना करते हैं। तो कौन, तो ये है मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां। आगे है, अलवर्दी खां के बाद जो आते हैं वो रूलर रहते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, अलवर्दी खां के बाद कौन, तो सिराजुद्दौला रहते हैं। इन्हीं के क्रम में जो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये बनते हैं सिराजुद्दौला। 1756 में बनते हैं। ठीक है, आगे है किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछा गया है किस युद्ध ने ब्रिटिश
भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी कि जो प्रभुत्व स्थापित किया प्रथम बार स्टार्ट हुआ था वो किस युद्ध से? तो वो हुआ था प्लासी का युद्ध से। प्लासी का युद्ध से जो हुआ 23 जून 1757। छोटा डेट याद रखिएगा, छोटा डेट भी पूछ लिया जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। महज कुछ ही घंटों में ये युद्ध विजित कर लिया गया। किनके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन याद करना है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की युद्ध होती है। अच्छा, ये प्लासी जगह कहाँ है? तो बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जगह है प्लासी। किस जिला में? तो नादिया जिला। ठीक है, नादिया जिला में स्थित है प्लासी, एक जगह है वहीं पे प्लासी का युद्ध होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी पे स्थित है? ठीक है, किस नदी पे? तो नदी है भगीरथी नदी, भगीरथी नदी। आगे है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? सिराजुद्दौला जो था वो किस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? तो वो था प्लासी का युद्ध, जिसमें उसके सेनापति के द्वारा हरा दिया जाता है। यानी कि सेनापति के कहने पे, जो सेनापति था वो मीर जाफ़र, यानी कि मीर जाफ़र के कहने पे सिराजुद्दौला जो होते हैं वो युद्ध स्थल पे ही नहीं जाते हैं, युद्ध स्थल से घोड़ा उनका मोड़ लिया जाता है और कहीं और पहुंचा राजमहल में ला दिया जाता है और इस प्रकार से उनका हार हो जाता है कुछ ही घंटों में। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिराजुद्दौला में के समय में जो उनके दो नेतृत्वकर्ता थे जो उनके स्वामी भक्त बने रहे, अर्थात उनके ही रहे, उनकी सिराजुद्दौला के तरफ से ही लड़े। बाकी जो था मीर जाफ़र मुख्य सेनापति, वो अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, तो कौन दो थे? तो वे हैं मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, दो याद रखना है, मोहनलाल और मीर मदान। अच्छा, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अलवर्दी खां जो थी सिराजुद्दौला, उसकी किसके किसके साथ मतलब उस विरोधी थे? तो एक है, नाम याद रखना है, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। ठीक है, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उनकी मौसी घसीटी बेगम, फिर है सेनापति मीर जाफ़र, फिर है जगत सेठ और राय दुर्लभ। चार नाम याद रखना है, मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफ़र, जगत सेठ और राय दुर्लभ। ये जो भी थे चारों वो सिराजुद्दौला के विरोधी थे। ठीक है, विरोधी बन गए थे। और कौन जो था वो साथ था? तो मोहनलाल और मीर मदान। हालांकि मीर मदान बाद में युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे नवाब बनाया था? तो अंग्रेजों ने के द्वारा मीर जाफ़र को ही नवाब बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है, जिसके कारण वो धोखाधड़ी करता है और युद्ध में क्लाइव को जिताता है। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसके अनुसार प्लासी का एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेजों के हाथे बेच दिया? ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का है। बोला गया है प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। ये ऐसा लिखने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये लिखने वाले हैं के.एम. पनीकर। ठीक है, के.एम. पनीकर हैं जो लिखते हैं प्लासी का युद्ध एक सौदा था, मतलब युद्ध नहीं था, एक प्रकार का सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेजों के हाथे बेच दिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रॉबर्ट क्लाइव से। इसे बोला गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक है, इसके बारे में दो मतलब उपनाम दिया गया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक तथा मीर जाफ़र स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला गया है रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। अगर बात किया जाए बोलने वाले इतिहासकार कौन है, तो ये है विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी। आगे है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो ब्रिटिश वर्ष का संस्थापक है वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो 1756 से 57 से 60 तक जो रहते हैं मीर जाफ़र रहते हैं। उसके बाद मीर जाफ़र के बाद आते हैं मीर कासिम। तो मीर कासिम ये जो माहौल था, इस माहौल से निकलने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ले जाते हैं मुंगेर।
ठीक है। तो मुंगेर ले जाने वाले कौन थे? मीर कासिम। नेक्स्ट है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मीर कासिम को बंगाल को नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी? तो ये है वेंसी टाट, ठीक है। वेंसी टाट उस टाइम के गवर्नर भी थे। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ये है, बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। 22 अक्टूबर 1764, इसमें 3 तिलगुट सेना बनाया जाता है। तो कौन? तो ब्रिटिश का जो रहता है, ब्रिटिश का वो रहते हैं, ब्रिटिश की तरफ से रहते हैं कौन? तो ब्रिटिश की तरफ से रहते हैं, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के द्वारा लड़ा जाता है। तथा इधर से रहते हैं बंगाल का नवाब बंगाल का अपदस्थ नवाब जो रहते हैं मीर जाफर रहते हैं। आगे रहते हैं मुगल में शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। 3 और उधर ब्रिटिश, इसमें हार हो जाती है किनका? तो शुजाउद्दौला मिल जाता है तथा बाद में संधि हो जाती है, बाद में तीनों को हरा दिया जाता है तथा बाद में संधि होती है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि होती है, करने वाले कौन होते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ही आते हैं और संधि करते हैं। इसमें 2 संधि होता है। प्रथम संधि अंग्रेज के साथ 12 अगस्त को और अगला संधि 4 दिन के बाद 16 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 तथा 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि बात किया जाए तो ये होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, एवं इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इलाहाबाद का तथा बिहार का। तो अगर बात किया जाए इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को तथा बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को, ठीक है। राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान एवं मोहम्मद रजा खां को बंगाल का, ठीक है, मुर्शिदाबाद का यानी बंगाल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 1765 ईस्वी के दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये गए थे असम सिलहट में खासी जनजाति में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो ये है हेक्टर मुनरो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है पलासी की अपेक्षा बक्सर के युद्ध को, पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये कहने वाले कौन थे? तो पी.ई. रॉबर्ट्स का ऐसा मानना था। तो आज का सेशन छोटा ही रखते हैं।